तलाक असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला आए 22 अगस्त को 1 साल हो जाएगा, लेकिन देश में न तो 3 तलाक का अवैध चलन खत्म हुआ है और न ही 3 तलाक पर राजनीति थमी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का मामला संसद पर छोड़ा। संसद में 3 तलाक के खिलाफ बिल 28 दिसंबर को ही पेश हो गया था। लोकसभा ने 3 तलाक बिल पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में यह बिल लटक गया। विपक्ष की आपत्तियां दूर करने के लिए मोदी सरकार ने इस बिल में बदलाव भी किए। 3 तलाक को गैर जमानती अपराध बनाने के साथ ही मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष को यह बिल मंजूर नहीं। विपक्ष चाहता है कि 3 तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया जाए। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने तो 3 तलाक बिल का विरोध करने के लिए धार्मिक विवाद का पिटारा भी खोल दिया। मुसलमान औरतों को कुछ राहत देने के लिए वो कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। उनको ये हिंदू मुसलमान सवाल करने का कि मुसलमानों में औरतों के ऊपर कितना नाइंसाफी है। अरे हिंदुओं में भी है, क्रिश्चियनों में भी है, सिखों में भी है। हर समाज में पुरुष संस्कृति का जो ये है वर्चस्व, वो तो हर समाज में है। खाली इस्लाम में है ऐसी कोई बात है क्या? ये सही बात नहीं है। अरे श्री रामचंद्र ने भी अपनी सीता को छोड़ दिया था शक करके। ये है ना, ये यहाँ है, ये ट्रेडिशन बदलनी चाहिए। बवाल के बीच राज्यसभा में आज 3 तलाक बिल पेश नहीं हो पाया। अब सरकार के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो संसद के शीतकालीन सत्र का इंतजार करें या फिर अध्यादेश लाकर 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू करें। फिलहाल सरकार क्या करने वाली है, इसका खुलासा भी नहीं हुआ। विपक्ष को अपनी राजनीति की चिंता है और असल सवाल पीछे छूट गया है कि आखिर मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के जुल्म से पूरी आजादी कैसे मिलेगी। हर एक छोटी छोटी चीज पे तलाक देना मर्द का मतलब कि काम रहता है। तलाक देना, दाल जैसे कि दाल में नमक ज्यादा हो गया, रोटी जल गई, सब्जियां जल गई, इस वजह से बस मर्द को तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। मैं तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ। तलाक देकर औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। अगर ये बिल पास हो गया तो हम जैसे औरतों को इंसाफ मिलेगा। रविशंकर प्रसाद जी ने बिल में काफी अमेंडमेंट किया है और ये अच्छा है। हम लोगों की कोशिश काफी कामयाब हुई। हम खुद रविशंकर प्रसाद जी से मिले थे जो कानून मंत्री हैं, और उनसे मैंने सुझाव दिया था कि कानून इतना सख्त ना हो कि उसको क्रिमिनल एक्ट में ले आया जाए। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूं और स्वागत करती हूं। ऑलरेडी तलाक के केसेस सबसे कम मुस्लिम कम्युनिटी में पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद 3 तलाक के कानून को मुल्क से खत्म कर चुकी है। तो अब उसके बाद अगर कोई शख्स अपनी बीवी को एक सिटिंग में 3 तलाक देता भी है तो कानूनी तौर पे तलाक नहीं मानी जाएगी। तो उसके बाद इस किस्म के कानून की कोई कतई तौर पे जरूरत नहीं थी। ये ऐतिहासिक है, मैं इसका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने इसमें संशोधन किया। और सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें दोनों तरफ के लोग गैर जमानती कर दिया, मजिस्ट्रेट को अलाउड कर दिया है कि मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं। ये समाज में एक बदलाव का बहुत बड़ा नजीर पेश होने जा रहा है। तो बिल आज राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया और सवाल हम आज यही उठा रहे हैं कि आखिर विपक्ष को इस बिल में संशोधन होने के बाद भी क्या दिक्कत है, और अगर बिल नहीं आएगा, कानून नहीं बनेगा, तो मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिलने का दूसरा तरीका क्या है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमीर हैदर जैदी साहब हैं, सीपीआई के नेता हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। और अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ। जैदी साहब, मैं पहले आपसे ही शुरू कर रहा हूं कि विपक्ष को पहले कुछ ऐतराज था बिल को लेकर, सरकार ने वो संशोधन भी कर दिया, फिर भी राज्यसभा में वो बिल पेश नहीं हो सका। क्या दिक्कत है अब विपक्ष को? नहीं, विपक्ष की इसमें क्या भूमिका है? सरकार का दोनों सदनों में बहुमत है। कल उपराष्ट्रपति उपसभापति के चुनाव के अंदर ये साबित हो गया है कि सरकार का राज्यसभा में भी बहुमत है और लोकसभा में भी बहुमत है। बहुमत तो विपक्ष के जरिए है ना। नहीं, सुन लीजिए, विपक्ष के जरिए नहीं है। विपक्ष का कैंडिडेट अलग खड़ा था। विपक्ष को 110 वोट में 110 वोट 105 वोट मिले थे, सरकार को 125 वोट। लेकिन जो लोग विपक्ष में हैं, एनडीए का हिस्सा नहीं है, उन्होंने वोट नहीं। आप एनडीए का बहुमत तो राज्यसभा में नहीं बता सकते। एनडीए का बहुमत राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है। कल उपसभापति के चुनाव में ये साबित हो गया है। एनडीए का सरकार से ये मांग एनडीए का नहीं है कि इस 3
तलाक के साथ साथ महिला आरक्षण बिल कब आ रहा है? अगर कुछ विपक्षी दलों ने वोट दे दिया, इसका मतलब एनडीए का बहुमत हो जाएगा? ये नहीं, आंकड़ों के लिहाज से नहीं सर, आंकड़ों के लिहाज से एक विचारधारा है, एक एनडीए है। क्या बीजेडी एनडीए का हिस्सा है? क्या टीआरएस बिल्कुल एनडीए का हिस्सा है? कैसे? आम आदमी पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है सर। आपके कहने से नहीं होगा ना। उपसभापति के चुनाव के अंदर एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया, वो एनडीए का पार्ट से हिस्सा है। अगर एनडीए बीजेपी को अगर ईमानदार है और जब वो एक उपसभापति के चुनाव में सब कुछ साध सकती है, तो इस चुनाव में क्यों नहीं साध सकती? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि 3 तलाक के साथ साथ महिला आरक्षण बिल कब आ रहा है, धारा 370 कब हट रही है, 35A कब हट रही है? ये सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी को जवाब देने हैं। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था, लोकसभा में बहुमत। जैदी साहब, ठीक है, इसका जवाब जब हम जफर इस्लाम साहब के पास जाएंगे तो उनसे पूछ लेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सीपीआई को या लेफ्ट को अब जो बदलाव हो चुका बिल में, उसके बाद कोई ऐतराज है? हम तो पहले से इसका समर्थन कर रहे हैं। सुन लीजिए, दूसरी एक चीज और है, 3 तलाक जुज़्वे इस्लाम नहीं है, हलाला जुज़्वे इस्लाम नहीं है। ये सब कुछ लोगों की कुराफाती दिमाग की उपज है, हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन ये बहाना विपक्ष पे लगाया जाए, सब विपक्ष अलंकार आ रहा है, गलत है। सरकार का दोनों सदनों में बहुमत है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। वो 3 तलाक के साथ साथ महिला आरक्षण बिल कब ला रही है? सरकार हमें ये बताए, सरकार हमें ये बताए। कांग्रेस पार्टी गलत कर रही है? कांग्रेस नहीं कर रहा, कोई विपक्ष कुछ नहीं कर रहा। कोई विपक्ष कैसे नहीं कर रहा? आपत्तियां हैं वो दर्ज कराते हैं, अभी विपक्ष का काम है। लेकिन सरकार में अगर इनके ईमानदार हैं तो इन्हें लोकसभा में, राज्यसभा में, कह रहा हूं सर, पहले कांग्रेस ने ये कहा कि जमानत मिलनी चाहिए, अब सरकार ने वो संशोधन कर दिया। अब कांग्रेस को दिक्कत है तो क्या ये गलत है? नहीं, आप तो कह रहे हैं समर्थन कर रहे हैं। सर जी, झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले। कैसे? सुन लीजिए, वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं, उपसभापति के चुनाव में जब ये चाहते थे कि इनका बहुमत साबित हो, इन्होंने साबित किया। आज अगर महिलाओं के पक्ष में ये खड़े हैं, महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, महिला बिल लाना चाहते हैं, तलाक में बिल लाना चाहते हैं, तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं देश। सैयद जफर इनका दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। हम तो ये कह रहे हैं 3 तलाक के साथ साथ महिला आरक्षण बिल कब आएगा, ये बताए सरकार। ठीक है, जफर भाई ये बता दीजिए, जो जैदी साहब का सवाल है कि अगर आपने चाहा तो उपसभापति का चुनाव भी जीत लिया, राज्यसभा में भी नंबर मैनेज कर लिया, 3 तलाक के मुद्दे पर ये क्यों नहीं कर पा रहे आप? देखिए, जहां तक ये बार बार जो है अमीर साहब कह रहे हैं महिला सुरक्षा बिल, रिजर्वेशन बिल, अब जहां तक महिलाओं की बात है तो भाई ये भी तो महिलाओं से रिलेटेड और जुड़ी हुई बातें हैं। आप समर्थन कीजिए, हम उसका भी समर्थन हम करने वाले हैं, हमने कभी ना नहीं कहा है सर। लेकिन आपका जो है ये सिलेक्टिव अप्रोच जो है उसमें हमें देश चुका है, कल की बात नहीं, आप सिलेक्टिव अप्रोच जो है आपका, उसमें हम राज्यसभा में बहुमत है, आप कहिए लोकसभा में देश की जनता को संबोधित करते हुए कहिए, आपके पार्टी के जो सीनियर लीडर है कहें, जनता को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ, ये गुमराह नहीं होगा देश। आपका दोनों सदनों में, हमें दोनों सदनों में आप मौजूद हमें तो सबसे पहले जफर भाई यहाँ सिर्फ 3 तलाक के मुद्दे पर रहते हैं। जफर भाई, सवाल ये है कि जब आपको उपसभापति का चुनाव जीतना था, आपने नीतीश कुमार से बीजेडी को फोन कराया, आपने नीतीश कुमार से टीआरएस को फोन कराया, नीतीश कुमार 3 तलाक के मुद्दे पर आपके साथ हैं, उनसे ही फोन करा के समर्थन ले लेते। सिलेक्टिव अप्रोच जो पार्टी करती है उनका मुखौटा भी हम खोल कर, मुखौटा आपका उतर गया भाई जफर साहब। अकेला अप्रोच है, आप इतने ईमानदार हैं, दोनों सदनों में आपका बहुमत है, ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। आपने कहा था धारा 370 हटाएंगे, कश्मीर में आपका शासन, राज्यसभा में आपका बहुमत, लोकसभा में आपका, उसे हटाइए, 35 भी हटाइए, महिलाओं को आरक्षण दीजिए, महिला को आरक्षण बिल का। आज हम 3 तलाक पे चर्चा कर रहे हैं, 3 तलाक पे रहने दीजिए और उनको जवाब देने दीजिए। देखिए, आप इस तरीके से टोकेंगे और पूरी बहस खत्म हो जाएगी और वो निकल जाएंगे। हो चुके हैं जफर भाई, बचे हैं आप केरला में, जफर भाई जल्दी आपको अरेबियन सी में डाल दिया जाएगा। जफर भाई, सवाल ये था जो जैदी साहब भी उठा रहे हैं कि कल जब आपको उपसभापति चुनाव के लिए समर्थन की जरूरत थी, आपने नीतीश कुमार से फोन करवाया, नीतीश कुमार से बीजेडी, टीआरएस सबको फोन करवा दिया, खत्म हो गया। तो यही चीज 3 तलाक के मुद्दे पे क्यों नहीं हो सकती? देखिए, 3 तलाक के मुद्दे पे हम बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ, हमारे लॉ मिनिस्टर ने लिखा सभी पार्टियों को कि हमारा राहुल गांधी ने एक लेटर लिखा था, जवाब में लेटर भी जवाब दे दिया। अगर आमिर साहब को पता है, हाँ मुझे मालूम है, इनकी जो है
संख्या बिल्कुल सिमट चुकी है। इनका कोई जफर भाई हमारी संख्या क्या है? हम राइट होता है पार्लियामेंट में खत्म हो चुका है, लेकिन इनके बाद का रिप्रेजेंटेटिव लेकिन आपका दोनों सदनों के अंदर 50 है। आप जवाब दिया था रोका है कि आप करना चाहते पास करा दोनों साथ रोक सकता है आपको, कोई नहीं रोक सकता। कर लीजिए दोनों। लोकसभा में भी आपका बहुमत, राज्यसभा में भी आप विपक्ष के कांग्रेस का दामन पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। महिलाओं से गुमराह कर रही और आप भी गुमराह कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को बेवा होने से तो रोक लीजिए। कहीं भी कहना चाहिए गौ रक्षा के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके पति मना करते हो, दूसरे और वो आपसे इंसाफ मांगने आती है, वहां नहीं दिखता आपको। आपको दिखता है कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम कीजिए। नहीं, आप ये बताइए, आप करना चाहते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल, 3 तलाक करना इस्लाम नहीं है, महिला, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। महिलाओं से जफर भाई एक चीज और बताइए, हलाल जिसमें इस्लाम नहीं है। जफर भाई लेकिन आप तो इस्लाम को बदनाम लेजिस्लेशन पास हो जफर भाई, तो राज्यसभा में इतने सारे आउटस्टैंडिंग बिल नहीं होते। जफर भाई, अगर सरकार इतनी सिंसियर थी इस बिल को इस बार पास कराने को लेकर, तो 18 जुलाई से सेशन चल रहा था, इस बिल को आखिरी दिन क्यों लेकर आए आप लोग राज्यसभा में? अरे सुशांत जी, ये चाहते ही नहीं कि कोई बिजनेस हो सके, कोई लेजिस्लेशन पास हो सके। नहीं पर सर, ये तो सदन चला है ठीक ठाक। कोशिश है कि बिल्कुल पैरालिसिस, और आखिरी दिन तो प्राइवेट बिल के लिए रिजर्व होता है। में किया था वो खुद करना चाहते हैं। ये तो हमारी सरकार की जो क्षमता को आप दाद दीजिए कि हम लोगों ने बहुत सारे लेजिस्लेशन पास किए ताकि देश में बहुत सर, आपकी गंभीरता, इसका मतलब 3 तलाक जो है वो गंभीरता के कैटेगरी में रखिएगा तो नीचे आती है, और जो बिल आपने पहले पास किए वो ऊपर आती है। नहीं, देखिए, ऑपोजिशन जब तक रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेगा तो जाहिर पास हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस, यही मैं कह रहा हूं ना सर, 18 जुलाई से सेशन चल रहा था, 20-21 जुलाई को ला देते। अगर ये विरोध नहीं हो रहा था तो आपके पास समय होता। आज अस्तित्व क्या है? कुछ नहीं, आपने अपोजिशन अगर चाहे भी तो नहीं पास कर सकती कुछ। जो चीज आप करना चाहते हो वो कर नहीं सुनी। इनकी कोई हैसियत कल लोकसभा में आपका बहुमत साबित हो गया कि आपका राज्यसभा में लोकसभा में बहुमत है। हम तो सीधे पूरा देश जानना चाहता है, पूरे देश की महिला जानना चाहती है कि महिला आरक्षण बिल आप बीजेपी कब लाएगी। ठीक है, अब जानना चाहते हैं, ये बताइए कि क्या विपक्ष और सरकार दोनों इस मामले में सियासत कर रहे हैं, और जो अब बदलाव सरकार कर चुकी उसके बाद इस बिल पर किसी को विरोध होना चाहिए या नहीं? देखिए सुशांत, सबसे पहले जो कल अमेंडमेंट्स हुए थे तो उसके बाद बहुत ज्यादा उम्मीद जग गई थी कि ये बिल पास होने वाला है। कि चलिए, वैसे तो अमेंडमेंट्स के बाद कहीं ना कहीं बिल डाइल्यूट हो जाता है। जो इनिशियली बिल बना था वो उससे 2-3 जो कल अमेंडमेंट्स हुए उससे कहीं ना कहीं बिल डाइल्यूट हुआ। चलिए, हमने वो बात मान ली, डाइल्यूट हो गया। लेकिन आज जबकि विपक्ष और सरकार का जो रवैया दिखा है उससे कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि इतने साल से हम लोग काम करते आ रहे थे, कहीं ना कहीं उम्मीद टूटी हो और दिल टूटा है। लिटरली आई एम फीलिंग, मुझे बिल्कुल टूटा है। हम लोग नियत कहीं ना कहीं लग रहा है कि औरतों पे, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए बिल को टाल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस पे खुली राजनीति हो रही है। बहुत ज्यादा सरकार से उम्मीदें थी, लेकिन अब लग रहा है कि इस पे राजनीति हो रही है। दोनों पार्टियां, चाहे वो विपक्ष हो या सरकार हो, इस पे खुली राजनीति हो रही है। रशीदी साहब, जो अमेंडमेंट हो चुके हैं उसके बाद क्या 3 तलाक का बिल आ जाना चाहिए? उसमें कोई एतराज की गुंजाइश बचती है क्या? देखिए, 2-3 चीजें मुझे आप बताइए। सबसे पहली बात तो यह, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड माना है। ठीक, तलाक है ही नहीं। जब तलाक मानी नहीं जा रही है तो उस पर बात ही क्यों की जाए? सबसे पहली बात तो यह है, जब तलाक मानी नहीं जा रही है, उसने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। जब गुनाह नहीं किया तो उसको सजा किस चीज की? उस पर बिल कैसा है? उस पर कानून क्यों बने? सबसे पहला सवाल तो यह है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिल बनाना मेरा काम नहीं है। बिल बनाने के लिए सरकार को बोला है, सरकार बिल बनाए। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा। अब मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा बिल बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपको लगता है इस पर बिल बनाया जाए तो बनाइए। हाँ, तो ठीक है, सरकार को लग रहा है कि उसमें प्रावधान ऐसे करके, कड़े प्रावधान करके वो बिल बनाना चाहिए, बना रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? वही बताना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। अगर सरकार को लगता कि बिल बनना चाहिए तो सरकार को चाहिए था, जितनी भी औरतों की ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रही हैं, महिला ऑर्गेनाइजेशन, उनको साथ लेना चाहिए था, मुस्लिम क्लेरिक्स को बिठाना चाहिए था, और उस पर जो एक अच्छा सशक्त बिल लेकर आते ताकि उससे मुस्लिम महिलाओं को फायदा होता, उससे उन औरतों को फायदा होता जो इस पर मेहनत कर रही हैं कई सालों से। इनका मतलब महिलाओं के लिए बिल लाना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति करना है। जैसे अंबर ने भी कहा, अच्छी बात है, ये समझ में आ गई लोगों को। दूसरी बात ये, सवाल ये है कि ये काम, जैसे अभी हुसैन दिलवाई ने भी कहा, क्या सिर्फ मुसलमानों के अंदर है तलाक? आप तलाक का रेशो उठाइए पूरे देश के अंदर, तलाक का रेशो मुसलमानों में सबसे कम है, सबसे कम है, हिंदुओं में सबसे ज्यादा है। आपको उनकी फिक्र नहीं है। 5.5 लाख महिलाएं मंडी में पड़ी हुई, कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ है, यहाँ कानून नहीं है।
बात कानून क्या है महिलाओं है कानून? हिंदुओं के लिए क्या कानून है तलाक? हिंदू को अगर क्या कानून है तलाक? अरे हिंदू को तलाक देना है तो वो अदालत जाता है। कानून क्या है मुझे बताइए ना। अरे तो तलाक देने के लिए बाकायदा कानून आप अदालत जाइए, वहां पे आप रखिए कि आप तलाक देना चाहते हैं, उसमें सुनवाई होती है। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी कानून है तलाक देने का, उनके यहाँ ऑलरेडी कानून है, सरकार देने का। आपके यहाँ तलाक देने का कानून नहीं है तो सरकार को लाना चाहिए कि भाई एक तलाक का कानून नहीं है सर। आप कुछ भी कह रहे हैं में नहीं है। जिस हिंदुओं में तलाक कैसे होता है आप समझा दीजिए दर्शकों को। महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्या फोन पे बोल दिया जाता है कि कल से डिवोर्स? अगर सही इस्लाम फॉलो करके आप लोगों ने तलाक को दिया होता है, आप गलत बात बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे? कैसे हिंदुओं में तलाक कैसे होता है बताइए? जब 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ हिंदुओं में तलाक कैसे होता है? मेरी बात सुनिए, आप टीवी पे बैठ के मेरी बात सुनिए पहले। कैसे तलाक होता है? कानून नहीं है हिंदुओं के लिए। हिंदू दो आदमी बोलोगे तो मैं कैसे बात? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए ना हिंदुओं में कैसे आदमी बोलोगे तो मैं कैसे बात करूंगा भाई? अरे मेरा ही बता दीजिए ना, हिंदुओं में तलाक कैसे होता है? आपने कहा कोई कानून नहीं होता ही नहीं आपके यहाँ, तो तलाक होता ही नहीं। 30 साल मामले लटके हुए हैं। अरे मामला लटकना और कानून नहीं होना दो अलग चीजें होती है। बड़े बड़े लोग जो है परेशान है आपके यहाँ तलाक के नाम। आपके यहाँ कानून नहीं बनना चाहिए? कानून नहीं बनना चाहिए? बिना कानून के कैसे हो रहा है तलाक? ये तो बताइए। कानून नहीं है, 30 साल मामला लटका हुआ है भाई। बिना कानून के मामला कौन सा? बिना कानून के अटका। अगर कानून हिंदू परिवारों में तलाक हो रहा है वो कैसे हो रहा है? मेरे भाई अगर कानून होता तो 30 साल मामले नहीं अटकते, 40 साल नहीं कानून तो यहाँ रेप को लेकर भी है, तो कोई भी मामले लटकते तो कानून नहीं है। हर हिंदुस्तानी कानून मर्डर को लेकर भी है, मामले लटके थे तो आप कहेंगे मर्डर के लिए कानून नहीं है। आप जो कह रहे हैं उसको समझिए, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। आप नहीं समझ रहे, आप कह रहे कानून ही नहीं है देना चाहते, आप अपने व्यूअर्स को समझने नहीं देना चाहते। आप समझाइए ना, मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ। हिंदुओं में कैसे कानून नहीं है? इतनी अच्छी बात कही है आपने, उसको भी विवादित बयान कह दिया। क्या विवादित है उसमें बताइए? बिल्कुल विवादित है। क्या विवादित है? वो कह रहे हैं कि राम ने सीता पे शक करके छोड़ दिया है। एक मिनट, पुरुष समाज। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या गलत कहा। औरतों पर हुकूमत करना, मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने क्या गलत कहा, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि राम ने सीता को छोड़ दिया, ये गलत किया। शक की बुनियाद कौन सही कह रहा है? अगर कल को रावण सीता को उठा के ले गया था तो आप कहेंगे लड़कियों के साथ रेप होना भी सही है? मुझे कोई लड़की को उठा के ले जाएगा तो वो भी सही कह दीजिएगा। रावण बन जाओ, सारे रावण बने हुए, बीजेपी के सारे लोग रावण बने हुए। आप लोग तो आपकी डाला था, क्या हो रहा है? आप रेप में भी हिंदू मुसलमान ढूंढिएगा, उसके ऊपर आप लोग सजाएं मिल गई। तो रावण भी नहीं रहे, सजाएं मिल गई। 100 लड़कियां, 50 लड़कियां पकड़ी जा रही हैं, गुहार लग रही है। क्या बन गया कानून? मैं ये तलाक पे कानून बनाने जा रहे हो, रेप का कानून हटा देते हैं। फैक्ट्री खोल दी है बीजेपी ने। बीजेपी की फैक्ट्री खोल दी, कमाल की बात। आप कानून नहीं बनेगा। आप 3 तलाक देने के लिए आपको लड़ाई लड़नी चाहिए अपने समाज में, वो आप लड़ते नहीं। आप बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हर मुद्दे पे राजनीति करना आपको अधिकार की बात हो या महिलाओं के सम्मान की बात हो, आप मुझे बताइए राजनीति ना हो तो बहुत बेहतर होगा। जिसको कोर्ट ने नल एंड वाइड कह दिया, आप उसके लिए कानून बनाएंगे, उसको 3 साल जेल में डालेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी औरत का लालन पोषण कौन करेगा? सरकार को चाहिए 30,000 रुपये महीना। अमेंडमेंट में लिखा तो है, पढ़ाए तो मैंने बिना पढ़े आप कह रहे हैं 30,000 रुपये महीना देगी सरकार। सरकार क्यों देगी? तलाक मुस्लिम मर्द है, सरकार पैसे दे, क्यों देगी सरकार पैसे? और जो 3 तलाक देके छोड़ दे रहे हैं तो क्या उनको रोजी दे रहे हैं? कोर्ट तो मान नहीं रहा है, कोर्ट तो मान नहीं रहा है गुना उसको। कोर्ट नहीं माना। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम इस पर बनेंगे। और अब इस सत्र में पास भी नहीं हो पाएगा। सवाल ये कि क्या इस पर सियासत हो रही है और सरकार ने जो बदलाव किए क्या उसके बावजूद भी विपक्ष का विरोध ठीक है? और अगर यह कानून नहीं आएगा तो कोई दूसरा तरीका है मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलवाने का? इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के नेता हमारे साथ हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन हमारे साथ हैं और अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। जफर भाई, आपने बहुत सारी चर्चा सुनी ब्रेक पर जाने से पहले, और एक बात जो लगातार रशीदी साहब उठा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो उसके बाद इस कानून की जरूरत क्यों पड़ रही है? और दूसरा सवाल मेरा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद 3 तलाक के केसेस सामने आ रहे हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये बिल आने के बाद नहीं आ पाएंगे? देखिए, ये सही बात है कि ये केसेस आ रहे हैं, इसीलिए कानून की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठीक से आदेश को पालन नहीं हो पा रहा है और उसको सख्ती से निपटने के लिए कोई कानून चाहिए। उस कानून को बनाने की जो हमारी पेशकश थी, अनफॉर्चुनेटली ये आप इसको समझना पड़ेगा जेनेसिस को। इस पूरी समस्याओं का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मुस्लिम महिलाएं खुद से
ये नहीं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने पहल की हो, ये रशीदी साहब जानते हैं, उनको मैं अच्छे से जानता हूं, नहीं जानते हैं कि पहल जो है मुस्लिम महिलाओं के द्वारा हुआ। उन्होंने दरवाजे खटखटाए अदालत के। अदालत ने जब पूछा भारतीय जनता पार्टी और सरकार से, जब सरकार से इसके बारे में तशवीश की, तो उस बार सरकार का जो है जाहिर है जो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जो है इक्वालिटी जो है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है और जेंडर इक्वालिटी समहाउ मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिल पा रही थी। इसलिए उसके सरकार ने उस चीज को समझते हुए, मुस्लिम महिलाओं के दर्द को समझते हुए उनके समर्थन में खड़ी रही। ऐसे में एक लेजिस्लेशन की जरूरत है जिसको हम चाहते थे कि पारित हो राज्यसभा से, लेकिन ना तो कांग्रेस ना तो ये जो बैठे हैं आमिर साहब, जिनके बहुत कम लोग बचे हैं इसमें सभा में, राज्यसभा में, और भी बाकी दीगर पार्टियां वो चाहती नहीं थी कि पास हो, इसलिए ये पास नहीं हो पाया। वरना इस बिल की बहुत जरूरत है और जरूरत इस वजह से कि जैसे अंबर जी बैठी है यहाँ पर और उन्होंने बड़े तफसील से बताई कि मुस्लिम महिलाओं की एक्चुअली परेशानी क्या है। और वही अंबर जी ने थोड़ी देर पहले ये भी कहा हमारी सरकार कि उन्हें ये लगने लगा है कि सरकार भी उस पर सियासत कर रही है और उनका दिल टूटा है इस बात के बारे में काम करें। जफर इस्लाम जी, आज मुझे बहुत सच में अब तक जब तक कि 2 बजे से पहले मैं बहस पे थी तो अब ये लगने वाला था कि हम लोग अमेंडमेंट्स पे बात कर रहे थे, क्योंकि जो कल संशोधन हुए थे उसके हम उसी पर चर्चा कर रहे थे। मुझे वहीं से लग रहा था कि बिल कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुआ है, लेकिन ये उम्मीद थी कि शायद बिल आज पास हो जाएगा। लेकिन कोई भी चीज पास करने के लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है, और जब कोई चीज अमेंडमेंट की है या कोई चीज इम्प्लीमेंट की है तो जीएसटी हुआ या नोटबंदी हुई तो फौरन इम्प्लीमेंट हो गई। बात जब महिलाओं की आती है तो उसके लिए ये पक्ष विपक्ष, लेफ्ट राइट विंग, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। क्यों इतना टाइम लग रहा है? अमेंडमेंट्स आपने कर लिए, बिल क्यों नहीं पारित हो रहा है? कौन सी वो वजह है? क्या क्यों इतना टाइम लग रहा है? अब जबकि आप इस लोकसभा राज्यसभा में हर जगह मेजोरिटी है। पहले तो ये था कि राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है तो हम बिल पास नहीं करवा रहे। अब कौन सी वो परेशानी है? क्यों लास्ट दिन, आज के ही दिन, लास्ट दिन आपको बिल रखने के लिए मिला? अगर इतनी ही सिंसेरिटी इतनी इस बिल को लेकर थी तो पहले क्यों नहीं हुई इस पे चर्चा? लास्ट दिन रखकर आपने इसको भी स्थगित कर दिया अगले सत्र के लिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग इतने सालों से इतनी मेहनत से दिन रात गालियां खा के मारपीट सह के काम कर रहे हैं और सरकार से इतनी उम्मीदें थी कि सरकार कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए करेगी, मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलने वाला है। हम बहुत खुश थे, बहुत एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं उम्मीद टूटी है कि इस पे महिलाओं पे राजनीति हो रही है। अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अंबर जी, ऐसा है, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं जी। आप मुस्लिम बहनों के बारे में काफी दिन से ये बेड़ा उठा के रखा है और बहन, मैं जानता हूं इस बात को कि आपने जितनी मेहनत की इस दिशा में वो काबिल तारीफ है और आपकी मायूसी जो आज है उसको भी मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। मायूस हम भी हैं, मायूस हमारी सरकार भी है, लेकिन आप जिस तरह से जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए सरकार जो चीज लेके आती है, मेजोरिटी में है सरकार का मायूस होना बिल्कुल मेजोरिटी में नहीं है, यही गलतफहमी है। सरकार किस नहीं वही बता रहा आपको, नहीं यही बता रहा आपको, मेजोरिटी में नहीं है। कुछ चीजों पे सरकार का समर्थन करने के लिए बहुत सारी अपोजिशन पार्टी जो गठबंधन में हमारे हैं नहीं है वो आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीजों को जैसे कि ये खासकर केस इन पॉइंट ये विमेन रिजर्वेशन बिल और ये जो है मुस्लिम महिलाओं से रिलेटेड बिल, ये दोनों बिल के बारे में जो समर्थन में बाकी दीगर पार्टियों से नहीं मिल पा रहा है। अगर हमें मिल पाता तो आज हम सबसे पहले ये बिल पास करते। जफर साहब, एक आइडिया, फिर भी मैं आपको आश्वासन दिला रहा हूं कि हमारी कोशिश ऐसा नहीं कि ठंडे बस्ते में बंद करके रख दिया है, हमारी कोशिश जारी है और इसको हम पूरा करके दिखाएंगे। यहाँ पर जो आपके बगल में बैठे हैं अमीर साहब, ये वो पार्टी के लोग हैं जो लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, समाज के लिए आपसे सवाल बहुत नकारात्मक नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग, और इनकी वजह से आज जो आपकी मायूसी उसका सीधा कारण ये जो सामने बैठे आपके नेता जो सीपीआई के, उनका कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा दोष है। और आदमी नहीं है और ये सबब बन गए। सुन लीजिए जफर साहब, विचारधारा से ऊपर उठकर आपसे एक सवाल पूछता हूं और ईमानदारी से जवाब देना। इस्लाम में तलाक, एक तो एक साथ 3 तलाक जुज़्व इस्लाम नहीं है, हलाला जुज़्व इस्लाम नहीं है। ये बयान रिकॉर्ड करने के बाद आपसे सवाल, इस्लाम में तलाक का जो सिस्टम दिया गया है
उससे अच्छा सिस्टम वर्तमान कानून में या पिछले किसी भी कानून में दिया गया हो तो मुझे बता दे, मेरा चैलेंज है। तो शरिया, हम तो बोलते हैं शरिया कोडिफाई करवा लीजिए, वो भी नहीं मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप मुझे बता दें। और जब आपको इतना इल्म है तो आप ये क्यों नहीं कहते इस्लाम के अंदर जो आमिर साहब उसे अमल में ले आइए। इस्लाम में इस्लाम को बदनाम करने से आपका मसला ये नहीं है। जबरदस्त सुनिए, आज सनातन संस्था का आतंकवादी पकड़ा गया, तो धर्म से भी वापस हिंदुस्तान की 4 संस्थाओं को अमेरिका आतंकवादी संगठन कहता है। धार्मिक आदमी हूँ, बजरंग दल, श्री राम सेना, सनातन संस्था, इस्लाम में ये सब आतंकवादी संगठन के बारे में ट्रेडिशन आप लोग जैसे लोग बताओगे, बना के रखा था और आप लोग नहीं बता सकते आप। सिर्फ आप बदनाम करने के लिए ट्रेडिशन को खत्म करना आपने 4 साल से एंटी इस्लामिक बना क्या है, जो चाहे मुसलमान के ठोकर मार के आता है और चला जाता है। ये राजनीति नहीं चलेगी। जफर भाई देखिए, मैं इस जब से किसी ऐसे समाज के वर्ग को जो खुद पीड़ित है और उनको बराबरी का दर्जा देने की हम कोशिश कर रहे हैं, पीड़ित की बात नहीं हो रही। हमने आपसे पूछा है इस्लाम में तलाक का जो सिस्टम दिया गया है, क्या उससे अच्छा सिस्टम आपके पास है? कि हमारी जो कोशिश है बराबरी का दर्जा दिलाने की, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जरा अपनी मानसिकता को टटोलिए और आप देखिए कि आप लोगों ने इस बिल का समर्थन करने के बजाय इस बिल के बारे में के जिस दिन से पेश होने के बाद आपने किस तरह से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है, समाज में किस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। तो सर आप ये बिल भी तो एक साथ 3 तलाक के लिए खत्म होना चाहिए, तो जो आप नहीं पास कराना था राज्यसभा में इनका तलाक देने का, लोकसभा में इनका बहुमत है। इस्लाम में तलाक देने का जो बेहतर तरीका है वो उस पर तो बिल है नहीं, तो फिर क्यों दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत कहाँ नहीं, इस्लाम को बदनाम करने की बात है? अगर है। कहा जाता हमें कोई अगर कहा जाता कि यूनिफॉर्म लाया जा रहा है तब आप ये बात कहते हैं। मैं बता देता हूँ, रशीदी साहब कुछ तोड़ने के लिए इस्लाम का, मैं बता देता हूँ इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं। जफर भाई, अरे धर्म से उठ के बात कीजिए। जो चीज यहाँ पर है वो जस्टिस की बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमारा संविधान देता है, इक्वालिटी का, बराबरी का दर्जा। सुनिए जफर भाई, रशीदी साहब जोड़ना चाह रहे, बोलिए। जफर भाई सुनिए, मुझे एक चीज बताइए, ये 3 तलाक जो है एक सामाजिक इशू है, सामाजिक कुरीति है। कोई भी कानून लाकर क्या आप इसको खत्म कर सकते हैं? इसको खत्म नहीं किया जा सकता। कोई भी अपराध हिंदुस्तान में या किसी भी मुल्क में कानून लाकर समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सामाजिक इशू है। इसको आप जो है, जैसे आपकी सरकार डोर टू डोर पहुंचकर अपने वो झूठे कारनामे पहुंचा रहे हैं, जुमलेबाजी पहुंचा रहे हो, आप इतने गैस दे दिए, इतना फला दे दिया, इस समाज की कुरीति को भी वहां तक पहुंचाने का काम सरकार कर सकती है। सुन लीजिए, 1 मिनट, मेरी बात पूरी हो जाए। दूसरी बात, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, बताइए। एक चीज पूछ रहा हूँ, आप पहले एक सवाल का जवाब दे दिए, फिर आपके सवालों का जवाब देंगे। बताइए। सिंपल सवाल कर रहा हूं आपसे, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं आप, क्रिमिनल लॉ जो मुस्लिम में है, इस्लाम में है, उसके बारे में, जिसको बाकी इस्लामिक कंट्री में फॉलो किया, तो उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं आप? यहाँ पर जस्टिस सिस्टम में बात करते हैं, अदालतों में कह दीजिए कि हमारे हाथ काट मैं जवाब देता हूं आपको। और जिस तरह से औरतों के लिए नहीं है ना संविधान, ये कौन सी बात है? संविधान तो औरतों के लिए भी, औरतें नहीं आती संविधान में। मैं जवाब दे दूं आपको, मैं जवाब दे दूं। जफर भाई सुनिए, परसनला बोर्ड एक एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। बात करें, बोर्ड की बात परसनला बोर्ड जो है मुस्लिम परसनला नहीं है, मुस्लिम परसनला कुरान और हदीस है। नहीं तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। क्यों लेते हैं? आप कहिए ना कि भाई ये गलत एंटी इस्लामिक, एंटी कुरानिक नहीं होना चाहिए, इसके लिए लेजिस्लेशन लो ताकि कोई ऐसा गलती करे ना। मैं आपसे अगर कहूं रेप की जो सजा इस्लाम में है, जिना की जो सजा है, आप लागू कीजिए ना। सरकार क्यों नहीं लागू करती? आपके रोजाना एमएलए और एमपी पकड़े जा रहे हैं, आप सजा लागू कीजिए कि जो भी रेप में पकड़ा जाएगा चौराहे पे मारा जाएगा उसको। क्यों नहीं लागू करते आप उसको? एक आदमी को मार दीजिए और फिर रेप दिखाइए मुझे, पूरी कंट्री रेप से पाक हो जाएगी।
एक इस्लामी कानून लाके दिखाइए। मुसलमान औरतों की तो फिक्र है आपको, लेकिन पूरी कंट्री चल रही है, पूरा देश चल रहा है, 2-2 साल की बच्चियों को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, 6-6 महीने की बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं, उस पर आपको फिक्र नहीं है? आपकी समझदारी में बाल गृह जो है, सारे के सारे बाल गृह पकड़े जा रहे हैं, सारे नेता उसको यूज कर रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं है आपको? एक पहलू जो आप मुसलमान औरतों की फिक्र है, पसंद करते हैं, जो आपके अगेंस्ट है उसको आप नहीं पसंद करते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप देश का है जफर भाई, आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जफर भाई आप मुझे बता दीजिए, क्या रेप समर्थन करते हैं? इसलिए रेप पर एक कानून आया था निर्भया के बाद में, जहां आपको पसंद नहीं है वहां आप उसके दूसरे तरफ मोड़ देते हैं। अरे मेरे भाई सुन तो लीजिए, आप अपना चेहरा तो साफ करिए। निर्भया कांड देश का सबसे बड़ा कांड था, उसके बाद में कानून आया, क्या रेप बंद हो गए? आप कांड मुझे बताइए, आप 3 तलाक का कानून लाए, क्या 3 तलाक बंद हो जाएगी? रेप पर फांसी की सजा समाज पार्टी उसका भी विरोध कर रही है। आप किसी भी बनाना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। जिम्मेदारी आप पर्सनल बोर्ड को दीजिए, जमात उलमा हिंद को दीजिए, जमात इस्लामी को दीजिए, जमात अहले हदीस को दीजिए। अरे हमने देखा, उन्होंने अपनी एफिडेविट में लिखा था कि औरतें मंदबुद्धि होती, उनको दे जिम्मेदारी। देखिए सरकार की जिम्मेदारी है, आप अपना अलग ही जुडिशियल सिस्टम चलाना चाहते हैं। अच्छा रशीदी साहब मुझे एक बात बताइए, तो मर्द भी औरतों से पैदा होते हैं, आप भूल रहे हैं इस बात को, इस बात का भूल रहे हैं आप, मर्द औरतों से पैदा होते हैं। दूसरे की कमियों और खामियों को देखकर समझकर। अच्छा रशीदी साहब देखिए, आप दोनों को समझनी पड़ती है। ऐसा नहीं है ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही सारी बात समझेंगी, औरतों को इंसान समझना शुरू कर दीजिए। आमिर साहब को भी थोड़ा समझना चाहिए। आमिर साहब समझते हैं आधुनिक महिला को ये पता चलता है कि इस्लाम में औरत को जो हकूक दिए गए हैं तो वो कहेगी कि मुझे वो हकूक नहीं चाहिए, ये चाहिए। आपने औरत के हकूक इस्लाम में पढ़े क्या है? मैं कहता हूं कि वो सिस्टम आप क्यों नहीं मांग कर सकती जो इस्लाम में दिया गया है? मैं सवाल इस्लाम से पूछा, आपको चैलेंज करता हूं, क्या मुझे बताइए कि इस्लाम में जो तलाक का उससे बेहतर कोई तरीका अगर आज तक किसी ने बताया हो, किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में मुझे बता दीजिए। लेकिन इस्लाम को ये गलत तरीका है। जैदी साहब अंबर एक मिनट, एक छोटा सा सवाल मैं आप दोनों से आखिर में पूछ रहा हूं। जैदी साहब ने भी और रशीदी साहब ने भी, दोनों ने एक बात कही कि इस्लाम में जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है उसकी जगह ही नहीं है। ठीक है, जैदी साहब कभी भी मना कर दिया, कोर्ट ने भी मना कर दिया। ठीक है, आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग, जो जानकार लोग हैं, जो कायदे के लोग हैं, वो कभी ऐसा ट्रिपल तलाक तो नहीं देंगे जीवन में। तो जो 1%, आधा 0.01% लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं, उसको लेकर अगर कोई कानून आ रहा है तो क्यों दिक्कत है? सुशांत, मैंने बेसिक चीज पूरे इस्लाम पे तो नहीं आ रहा। सुशांत जी बेसिक चीज इस्लाम की बात है। सुशांत जी बेसिक उस जाहिल को ये पता नहीं कि एक साथ 3 तलाक कहने से तलाक नहीं थी, वो जाता मौलाना के पास, मौलाना कहता हो गई, तो उस आदमी का जुर्म नहीं है, उस मौलाना को जेल भेजो। एग्जैक्टली, मैंने मौलाना को जेल भेजो। प्रॉब्लम उन लोगों में है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। साहब अभी हमने 2 दिन पहले भी शो किया था, आपको भी जेल अंबर उस शो में थी और हमने यही कहा था, हमारे जिस लोगों में प्रॉब्लम जहां है वहां काम करने की जरूरत है। प्रॉब्लम गरीब और अनपढ़ मुसलमानों में हो जो स्लम एरिया में रहते हैं, वहां काम करने की जरूरत है। उनको अपने इस्लामिक बीवियों को छोड़े बैठे हैं, तो वही प्रॉब्लम है ना कि उनको बताता कौन है। नहीं, ये ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों में मौजूद है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है। 2-2, 3-3, 4-4 मौलाना, वो पढ़े लिखे मौलाना ही बोलते हैं। मेरे पास आज वक्त आ रहा था, लेकिन इतना जरूर है जफर भाई कि सरकार अगर नीयत दिखा रही है तो उस नीयत को आगे ले जाना भी सरकार का काम है, जो कि अभी फिलहाल होता नहीं दिख रहा। महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।